नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की क्या सजा होती है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित वे सभी की सभी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। नई जो ध्वज संहिता जारी हुई है उसका भी सार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अब आप अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रख के ये कार्य आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ध्वज फहराने से संबंधित कुछ निम्न सावधानियाँ हैं। तो यहाँ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव अभियान है, इसमें हर घर तिरंगा अभियान में दिनांक 13/8/2022 से 15/8/2022 तक तिरंगा है वो हम फहरा सकते हैं। तो इसके लिए हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ है, तिरंगा झंडा जो है वो कटाफटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ध्वज दंड सीधा और मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में जो ध्वज है हमारा, उसके जो क्रम है उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो केसरिया रंग है, जैसा कि आप फ्लैग में देख पा रहे हैं, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ध्वज सम्मान की स्थिति में होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई भी ध्वज बराबर की ऊंचाई में नहीं होना चाहिए। और जो ध्वज है वो सबसे टॉप स्थान के ऊपर हम फहराएं। किसी भी प्रकार के फूल या माला का जो प्रतीक चिन्ह है वो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, ध्वज का जो दंड है उसके ऊपर ना हो। ध्वज फहराने के बाद में ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पे रखें। इसको इधर उधर ना फेंकें। उसके बाद में बात करते हैं, यदि ध्वज है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, फट गया है, तो उसके पूरे सम्मान के साथ उसका निपटान करें, उसको नष्ट करें। सड़कों पर या कचरे पर इधर उधर ना फेंकें। तो ये तो कुछ 9 नियम थे जो आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हम करते पाए जाते हैं तो हमको कौन कौन सी सजाएं यहाँ हो सकती है। तो बात करते हैं उसकी। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद न करते हुए सबसे पहले ही पहला प्रश्न ले लेता हूँ कि जो भारतीय ध्वज है उसका अपमान करने के लिए क्या सजा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल की तो सजा होगी और जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों ही लगेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान न करें। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या जूता पहनकर झंडा फहराया जा सकता है। हमारे जो मन में प्रश्न होता है कि झंडा फहराते समय हम जूते साथ ले जाएं या नहीं ले जाएं, तो इसके लिए भी गाइडलाइन है। तिरंगा फहराना किसी देवी देवता की पूजा या अन्य किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान बिल्कुल नहीं है। अतः आप झंडा फहराते समय जूते पहनना या न पहनना कोई भी मायने नहीं रखता है। भारतीय ध्वज संहिता में इसके बारे में कोई भी उल्लेख या निर्देश नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडा फहराने का सही समय क्या है। तो सरकारी भवन पर ध्वज है रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा ही स्फूर्ति के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ इसको उतारा जाए। अगला यहाँ प्रश्न है कि घर पे तिरंगा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट बात है, भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 में तिरंगा फहराने व इसके इस्तेमाल के लेकर कानून बनाया था। पहले मशीन से बने, पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी।
लेकिन दिसंबर 2021 में इसको अनुमति दे दी गई है। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास या पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी खादी से बना हुआ तिरंगा आप घर पे फहरा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है यहाँ कि झंडा है वो कब झुकता है। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में वर्णित प्रावधान के हिसाब से राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने के लिए राजकीय शोक जरूरी है। राजकीय शोक के दौरान झंडा है वो झुकता है। अब देखिए जो प्रश्न है वो मुख्य है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कब होता है। तो हम कैसे माने कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, इसके लिए भी गाइडलाइन है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 है, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर, देखिए स्थान यहाँ सार्वजनिक या किसी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत का संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है या फिर कुचलता है अथवा मौखिक रूप से भी ऐसा कुछ करता है तो भी वो अपमान माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि तिरंगे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका जवाब हमारे पास है कि भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसका एक अनुपात है 2:3, अर्थात चौड़ाई 2 फीट है तो लंबाई 3 फीट होगी। अब हम बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार हर घर पर तिरंगा कार्यक्रम का ऐलान कर चुकी है। कार्यक्रम के तहत 11 से 17 अगस्त तक लोग हैं वो अपने अपने घर पे तिरंगा लगाने की अपील भी की गई है। इसको लेकर सरकार ने देश की झंडा संहिता में कुछ बदलाव किया है। अब नियमानुसार तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जो पॉलिएस्टर और मशीन से बने ध्वज का भी उपयोग यहाँ किया जा सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर ये कदम सामने आया है। अब हम जानते हैं कि झंडा नया जो नियम है वो क्या है। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। और बात करते हैं इसके बारे में, तो इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन का बना होगा। यह कपास, पॉलिएस्टर, रेशमी खादी से भी बना हुआ हो सकता है। इससे पहले मशीन से बने, पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, तो अब हम इसको भी फहरा सकेंगे। 2002 से पहले आम लोगों की सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन नेशनल कोड, इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। तो आपको हम ये बता दें कि झंडा फहराने के भी कोई नियम है, तो यहाँ नियमों की बात करेंगे। अभी तक जो झंडा है हाथ से काटे हुए और बुने हुए ऊन, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए, मगर अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। पॉलिएस्टर और मशीन से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग अब किया जा सकेगा। उसके बाद में बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की। तो जो अनुपात है वो हमने बता दिया है, 3:2 होगा। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा नहीं फहराया जा सकेगा, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है। केसरिया रंग हमेशा ऊपर होगा, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच तिरंगा
फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जा सकेगा। झंडे को आधा झुकाकर भी नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौक़ों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी नहीं किए गए हो, तो ये अलग कंडीशन है। उसके बाद में चौथा नियम यहाँ देखिए, झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबाया जा सकता, किसी भी तरीके से मेडिकल डैमेज नहीं हम पहुँचा सकते। झंडे के किसी भी भाग को जलने, नुकसान पहुँचने अथवा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। झंडे को कॉमर्शियल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है या उसका वस्त्र बना देता है, मूर्ति में लपेट देता है, या किसी मृत व्यक्तियों में यहाँ पर आप देखिए शहीद आर्मड फोर्सेज के जवानों के अलावा शव पर डालता है, तो इसे भी तिरंगे का अपमान माना जाएगा, क्योंकि जो शहीद आर्मड फोर्सेज है उनको तिरंगे में लपेटा जाता है, ये नियम होता है। उसके बाद में बात करेंगे, तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना भी गलत है। अगर कोई शख्स कमर से नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता है, यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट, रुमाल या कुशन आदि में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौक़ों पर राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के मौक़ों पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ डाली जाएंगी, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो उसके बाद में बात करते हैं, किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच सजाने के लिए झंडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान की छत, बगल, पीछे के हिस्से को ढकने में यूज करने के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जाएगा। अगला यहाँ नियम है, फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार रखनी होगी। फटा हुआ, मेला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा यदि फट जाए, मेला हो जाए, तो उसको एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। इसकी भी एक संहिता है। आगे बात करते हैं, यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। यह तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटे हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला यह नियम है, किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा फूलमाला, प्रतीक चिन्ह या फिर और भी कोई वस्तु झंडे के पोल के साथ ऊपर नहीं रखी जाएगी। तो ये सारे के सारे नियम हैं जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराते समय हमको ध्यान में रखने हैं। साथियों, इन नियमों को आप प्रत्येक साथी तक शेयर जरूर करें, क्योंकि भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हमारा ये दायित्व बनता है कि हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के जो बातें हैं वो ज़रूर जाने, प्रत्येक बालक इस चीज़ को जाने। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें और किसी भी चीज़ में यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको वो चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।